हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन बात करते हैं, एक डिसीज़ है टाइफाइड फीवर। जो टाइफाइड बुखार होता है वो किसकी वजह से होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, कौन सा कॉजेटिव एजेंट है, ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, कितने दिन तक रहता है, इसके डायग्नोस कैसे करेंगे, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे और इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा और ट्रीटमेंट, इन सब के बारे में अपन बात करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि जो आने वाली क्लासें या इन्फॉर्मेशन है वो आपको जानकारी मिल सके। तो चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी टाइफाइड फीवर की। टाइफाइड फीवर इज़ ए एक्यूट सिस्टमिक इन्फेक्शन है। जो टाइफाइड फीवर है वो एक एक्यूट मतलब थोड़े समय के लिए आता है, सिस्टमेटिक मतलब जो सिस्टम जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका इन्फेक्शन है, और ये छोटी आंत में ज़्यादा फैलता है। तो टाइफाइड फीवर इज़ ए एक्यूट सिस्टमिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। ये किससे फैलता है, ये फैलता है बैक्टीरिया से। ठीक है, वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, साल्मोनेला एंटेरिका। साल्मोनेला बैक्टीरिया का नाम है। और एंटेरिका ये कहाँ फैलता है, एंटेरिका मतलब होता है इंटेस्टाइन में फैलता है, इसलिए इसका नाम है एंटेरिका। सीरोटाइप टाइफी, साल्मोनेला टाइफी भी बोल सकते हैं इसको, अगर साल्मोनेला एंटेरिका नहीं बोलना है तो साल्मोनेला टाइफी। कॉजेटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है। जो साल्मोनेला है वो कैसा है, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है। ठीक है, ये ओकेजनली साल्मोनेला पैराटाइफी ABC, इसके भी टाइप होते हैं। जो साल्मोनेला है, साल्मोनेला टाइफी, इसके भी टाइप होते हैं पैराटाइफी A, B और C। साल्मोनेला टाइफी A, साल्मोनेला टाइफी B, साल्मोनेला टाइफी C, ऐसे होते हैं। कॉज आ माइल्डर इलनेस पैरा टाइफाइड फीवर, ये इलनेस करवाता है मतलब पैरा टाइफाइड फीवर। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये फैलता कैसे है, तो इसका ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट मतलब जो अपन मुंह के द्वारा पानी पीते हैं या फिर गंदा पानी पी लिया, गंदा फूड खा लिया, सड़ा सा ये से खा लिया, तो ये फीको ओरल रूट के द्वारा भी फैलता है। जो अपन मुंह के द्वारा फैलता है, फीको ओरल रूट का मतलब यही तो है। इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब आपने कंटामिनेटेड सड़ा गला हुआ खाना खाया या फिर गंदा पानी पिया, उसकी वजह से विद फीसस यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एंड कैरियर्स। जो अपन किसी को बुखार चढ़ा है तो उसका जूठा पानी वगैरह पी लिया, या उसने मतलब जो हाथ वगैरह नहीं धोए लैट्रिन से आने के बाद, या फिर यूरिन कर ली उसने और अपन उस यूरिन में हाथ माथ लग गया, तो उसके थ्रू भी ये फैलता है। ठीक है, तो फ्लाइस पुअर सैनिटेशन एंड अनहाइजीन फूड हैंडलिंग, मतलब जो पुअर सैनिटेशन मतलब गंदगी डली है जहाँ पे, वहाँ से भी फैलता है। अनहाइजीन फूड हैंडलिंग मतलब हाइजीन तरीके से बिल्कुल फूड नहीं हो रहा, कम पका हुआ खाना खा रहे हैं, गंदा खाना, ऐसे उससे फैलता है। ठीक है, अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अगर अपन बात करें डे में तो 3 से 30 डेज तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। ठीक है, अब इसमें अपन बात करें डायग्नोस मतलब कौन सी जांच करवा सकते हैं जिससे कि पता लगे कि टाइफाइड फीवर है कि और कोई बुखार है, मलेरिया तो नहीं है। अलग अलग जांचें होती हैं, मलेरिया में अलग होती हैं, टाइफाइड फीवर में अलग होती हैं। तो कौन सी जांच अपन करवाएं कि जिससे कि पता लगे कि अपन को टाइफाइड फीवर है, तो अपन इसमें ब्लड कल्चर करा सकते हैं। जो ब्लड का कल्चर है वो करा सकते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट अर्ली इन इलनेस, मतलब जो ब्लड कल्चर है वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, इससे तो पता लग ही जाएगा। इसमें फिर अपन एक टेस्ट करवाते हैं एंटीबॉडीज़ का, विडाल टेस्ट, जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है, डिटेक्ट एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट कर लेता है।
यूज़फुल आफ्टर 7 से 10 दिन में इसको अपन डिटेक्ट कर लेते हैं। ये कार्ड से भी लग जाता है, एक कार्ड आता है ना, उसमें अपन ब्लड की बूंदें डालते हैं तो उसमें भी 2 लाइनें खिसकी आ जाती हैं, तो उसमें पॉजिटिव रहता है, 1 लाइन आती है तो नेगेटिव रहता है। ठीक है, अब अगला टेस्ट कौन सा करवाते हैं? स्टूल, मतलब जो लैट्रिन की जांच है वो करवा लो, या फिर यूरिन कल्चर भेज दो। लेकिन जो यूरिन कल्चर और स्टूल कल्चर जो भेजते हैं अपन, वो लेटर स्टेज में मिलते हैं। सबसे पहले अपन विडाल करवाते हैं, एंटीबॉडी जल्दी हो जाता है। फिर इसके बाद अपन ब्लड कल्चर करवाते हैं, फिर स्टूल और यूरिन का सैंपल भेजते हैं। फिर अपन इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, मतलब इसके जो सिम्टम है क्या क्या होगा। तो स्टेप लैडर फीवर, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाएगा फीवर, ऐसे बढ़ता ही जाएगा ऊपर की साइड। तो ये स्टेप लैडर, मतलब जो स्टेप होते हैं ना सीढ़ी, ऐसे फीवर बढ़ता है। स्टेप लैडर फीवर ग्रेजुअली राइजिंग, मतलब बढ़ना। सस्टेन हाई फीवर, मतलब बहुत ज़्यादा बुखार हो जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, हेडेक होगा इसमें, मतलब सिर दर्द होगा। मैलाइस एनोरेक्सिया होगा, वोमिटिंग भी हो सकती है। एब्डोमिनल सिम्टम क्या गाएंगे? एब्डोमिनल पेन, मतलब जो पेट में दर्द होगा उसको। डायरिया होगा, ठीक है, उसमें पी सूप स्टूल आएगा। पी सूप डायरिया बोलते हैं, पी सूप डायरिया भी बोलते हैं इसमें। पी सूप डायरिया आता है तो उसको पी सूप डायरिया या पी सूप स्टूल कुछ भी बोल दो। और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। राइस वाटर स्टूल किस में आता है? वो कॉलेरा डिसीज़ में आता है। लेकिन पी सूप डायरिया टाइफाइड फीवर में आता है। ठीक है, इसमें एक साइन होता है रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, जो फैगट साइन बोलते हैं अपन, कि मतलब जिसमें फीवर आएगा ज़्यादा। तो जिस हिसाब से फीवर में पल्स रेट बढ़नी चाहिए, हार्ट रेट बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा फीवर है जिसमें हार्ट रेट कम होती है, तो उसको फैगट साइन के नाम से जानते हैं। ये फैगट साइन जरूर याद रखना। पल्स लोअर देन एक्सपेक्टेड फॉर फीवर, मतलब अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी पल्स होना चाहिए, लेकिन उतनी से भी कम है, तो उसको रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, फैगट साइन के नाम से जानते हैं। स्प्लीनोमेगली, स्प्लीन मतलब सूजन आ जाती है तिल्ली पे, जिसको स्प्लीन बोलते हैं। स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी। लीवर पे सूजन आ जाती है, हेपेटोमेगैली बोलते हैं इसको। रोज स्पॉट, अब इसमें एक साइन आएगा रोज स्पॉट, फैंटी साल्मोनेला कलर मैक्यूलोपेपुलर रेसिस ऑन एब्डोमेन एंड चेस्ट। इसमें क्या दिखेगा? रोज स्पॉट दिखेंगे शरीर पे। फैंटी साल्मोनेला कलर मैक्यूलोपेपुलर रेसिस दिखेंगे, एंड एब्डोमेन पे भी दिख सकते हो, चेस्ट पे भी दिख सकते हैं। ठीक है, अब इस जो फीवर है टाइफाइड फीवर, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, मतलब कौन सी डिसीज और हो सकती है, या क्या ये डेंजर साइन कर सकता है, मतलब कौन सी डेंजर बीमारी भी और हो सकती है। तो इसके कॉम्प्लिकेशन है, तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन, मतलब जो इंटेस्टाइन है वो इंटेस्टाइन फट सकती है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है इसमें। इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, मतलब जो आंत में है वो ब्लीड कर सकती है, ब्लीड हो सकता है आंत में। इंटेस्टाइनल हेमरेज हो सकता है। एन्सेफेलोपैथी, मतलब ब्रेन में सूजन आ सकती है इसकी वजह से। मायोकार्डाइटिस, जो हार्ट की जो मायोकार्डियम होती है ना, उसमें इन्फेक्शन होने लगता है, मायोकार्डाइटिस। ठीक है, निमोनिया हो जाएगा मरीज को, सेप्टिसीमिया हो जाएगा, ब्लड का इन्फेक्शन हो जाएगा इसकी वजह से। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है सेफ्ट्रिक्सोन है, सेफ्ट्रिक्सोन है और एजिथ्रोमाइसिन है। ठीक है, फर्स्ट लाइन। फिर अल्टरनेटिव दे सकते हैं अपन, सिफ्रोफ्लेक्सासिन दे दो। ठीक है, फिर इसका जो वैक्सीन आता है ना, वैक्सीनेशन करवा दो, ओरल लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन आता है, TY21A के नाम से आता है, वैक्सीन करवा दो। ठीक है, इंजेक्टेबल भी वैक्सीन आती है इसकी, VI पॉलीसेकेराइड वैक्सीन भी आती है, वो करवा दो। तो ये टाइफाइड फीवर इससे ठीक हो सकता है। सेफ्ट्रिक्सोन दे दो या अल्टरनेटिव चला दो, फिर वैक्सीन करवा दो। ठीक है, इससे ठीक हो सकता है। तो आई होप कि ये क्लास आपको, छोटी सी क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई आपको, तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
ठीक है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि छोटी छोटी जानकारी उनको हो सके। ठीक है, आप लोग कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगली क्लास हम फिर लेके आएंगे। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाली जो क्लास है इन्फॉर्मेशन वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।